स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 2, यानी समृद्ध संख्या जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पार्ट नंबर 2 इसका सीखेंगे। और पहले पार्ट में हमने आपको बताया कि a प्लस आई बी के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, आई की पावर में अगर कोई वैल्यू दी गई तो उसका मान कैसे निकालते हैं। एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर जो लोग नए जुड़ रहे हों, जो लोग नए हमें देख रहे हों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आगे आने वाली रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि अगर आई की पावर में 80 हो, यानी आई की पावर में 80 दिया गया हो, तो इसकी वैल्यू निकालो। तो आई की पावर में क्या होगा, इसको हम किस में तोड़ लें, 4 इंटू 19 कर लें। चलिए 19 कर लेते हैं और प्लस में देखिए 19 चौक 76 और 4 80, यहाँ 4 बचेगा। तो हमने कल आपको बताया था कि आई की पावर 4n है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अगर आई की पावर में 4n प्लस 1 है तो उसकी वैल्यू आई आती है। अगर आई की पावर में 4n प्लस 3 है तो उसकी वैल्यू कितना, आई की पावर 3 आ जाएगा। और आई 3 का मतलब इसको आई स्क्वायर इंटू आई लिखा जा सकता है। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई तो -1 से गुणा करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -1 आई, या फिर इसी को कह लीजिए केवल माइनस में आई। चलिए अगर आई की पावर में 4n प्लस 4 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई की पावर में 4 है ना, यानी ये 4n हट जाएगा तो आई की पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आई की पावर 4 का मतलब होता है इसको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 इंटू -1, दोनों मिल करके कितने हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए। काफ़ी कुछ हमने समझा दिया आपको। आई की पावर में अगर आई की पावर में अगर 80 लिखा हुआ है तो इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, बस केवल आई की पावर 4 से मतलब होगा। और आई की पावर 4 को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू में आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ आई की पावर भाई 80 लिखा हुआ है, ये हमेशा लिखते रहें आप, यहाँ आई की पावर 80। तो आई की पावर इसकी वैल्यू -1 और फिर से -1, यानी आई की पावर जो 80 की वैल्यू होगी वो प्लस का 1 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की 1, है ना। तो आप लोग विशेष रूप से इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। और भी हमको बताते हैं। चलिए आई की पावर में अगर 35 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई इसको 4n प्लस मल्टीपल में तोड़ लीजिए तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8, देखिए 8 चौक 32 और प्लस में 3, 32 3 35, तो 4n वाले का कोई कुछ नहीं होना है। अब इसको आई की पावर में इसको छोड़ देंगे, इतने को आई की पावर में क्या ले लेंगे, 3, आई की पावर 3 हो जाएगा। और आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से देखिए भाई, आई की पावर 3 की वैल्यू में निकाला माइनस का आई होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आई हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन सब चीज़ों को, है ना। चलिए और भी एक आध क्वेश्चन हम आपको लेकर के दिखा देते हैं। चलिए आई की पावर में कितना ले लें, चलिए आई की पावर हम ले लेते हैं 100, एक मिनट, 104। तो इसको आप पहले तोड़िए। तो आई की पावर में क्या लिखेंगे, 4 गुणे 25 और प्लस में क्या हो जाएगा, 4 गुणे 25 लिखना था भाई, 5 लिख दिया, सॉरी, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए तो क्या हमने बताया, आई की पावर में क्या लिखेंगे, 4 गुणे 25, 25 चौक 100 और प्लस में फिर से 4, तो कितना हो जाएगा, आई की पावर में 4। आई की पावर 4 का मतलब फिर से अभी यही वैल्यू निकला था जो भी आपने निकाला था, आई की पावर 4 निकाला है ना। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं आप, 1, या अब इसको आप आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर तोड़ करके तब लिखिए, है ना। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। चलिए और भी क्वेश्चन आपको एक आध दिखा देते हैं, आई की पावर में आपको दिक्कत ना हो ताकि, है ना। चलिए आई की पावर में 318, आई की पावर में 318, तो इसको कैसे करेंगे,
तो भाई देखिए, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो 318 को आप 4 से पहले डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए तो देखिए 4 8 32 ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, और यहाँ 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 4 9 36, यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 79 गुणे 4, तो यहाँ पर आई की पावर में क्या लिख लेंगे 79 इंटू 4 और प्लस का, देखिए 79 इंटू 4 और ये जो ये बताया रेस्ट यानी शेषफल जो बचा है, रिमाइंडर जो बचा है उसको प्लस में लिख लेंगे। तो आई की पावर हमको इससे कोई मतलब है नहीं है, हमको मतलब केवल इस लास्ट वाले से ही जो प्लस करके लिखा गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस का 1, यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई की पावर में अगर 318 लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 1 आएगी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और हमने काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश भी की है आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप इसका पहला पार्ट ना देखे हो तो सबसे पहले आप जा करके पहले पार्ट को विजिट करें, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप समझ पा जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कुछ अच्छे सवाल करते हैं इस पे। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कम अच्छा लग रहा है ना। चलिए, तो अगला है क्वेश्चन आपका आई स्क्वायर, है ना, आई स्क्वायर प्लस में आई की पावर 4 और प्लस आई की पावर में 6 और प्लस आई की पावर 7, है ना, और अपान का 1 प्लस में आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 बराबर 1 माइनस आई। ये चीज़ आपको क्या करना है प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट यानी कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करके आपको 1 माइनस आई ले आना है ना। तो इसका हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलिए, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी +1, क्योंकि बताया गया था आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मिल करके +1 हो जाएगा। आई की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी। क्यों, देखिए आई की पावर 6 अगर कहीं लिखा है आई की पावर 6, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या आई की पावर 4 इंटू 1 + 2। तो इससे हमारा कोई मतलब है नहीं है, मतलब हमारा केवल आई और आई की पावर से है। यहाँ पे प्लस के बाद जो लिखा गया आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, यानी आई पावर 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और आई पावर 7 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 7 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 3 हो जाएगा, और आई पावर 3 की वैल्यू क्या हो माइनस में आई होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में आई खाली बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1, आई पावर 3 की वैल्यू माइनस में आई के इक्वल होगी। ये -1 + 1 कैंसिल, ये +1 -1 कैंसिल, तो जो बचा है उनको आप लिख लीजिए। माइनस का 1 बचा है, माइनस में आई बचा है, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है माइनस का आई बचा है ना, माइनस का 1। और क्वेश्चन में कहीं कुछ गलती वलती तो नहीं हो गई भाई, सब कुछ तो सही लग रहा है ना। चलिए देखते हैं फिर क्या है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर 1 प्लस का आई हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा माइनस में आई हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 1 प्लस आई और अपान में आई। एक काम करते हैं, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, आई से ऊपर मल्टीप्लाई करा दें और आई से नीचे मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए आई का जब इधर अंदर गुणा होगा तो आई का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, प्लस आई का आई में गुणा होगा तो क्या होगा आई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आई का आई में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आई को आई ही लिखेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, और नीचे क्या लिखा गया है आई स्क्वायर, यहाँ पर भी -1 होगी। एक काम करते हैं हम लोग, माइनस इसमें सुपर कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 आगे और आई पीछे चला जाएगा, है ना।
गुणा करके देखिए -1 प्लस आई, अभी भी वही चीज़ लिखा, -1 प्लस प्लस आई, -1 और प्लस आई लिखा है, माइनस में नीचे 1 लिखा है, ये और ये कैंसिल कर देते हैं, 1 नीचे रहे कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका जो सोल्यूशन आ जाएगा इसका 1 माइनस आई हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं आई की पावर वाला सॉल्व करने के लिए। तो आप इनको लाइटली बिल्कुल ना लें, आप इनको अच्छे से तैयार करें और ज़रूर से आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है देखो, हाँ देखिए बगल में ही बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा दूसरे को ऐसे उठाते हैं। देखिए जो बताया जाए उसको आप अच्छे से सीखिए, है ना। और अगर जिस टॉपिक पर और वीडियोस पाना चाहते हैं, आपका जो टॉपिक कमज़ोर हो आप बताएं, हम उन टॉपिक पर वीडियोस बना देंगे। आई की पावर 9 और प्लस आई की पावर में 19 ये लिखा गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आई की पावर 9 है तो 4 इंटू 2 प्लस 1 ऐसे कर दीजिए, 4 गुना 8 प्लस 1 9, यानी 4n प्लस 1 इस रूप में टूट जाएगा। और अगला आई की पावर में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 और प्लस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई की पावर 1 और प्लस आई की पावर 3। आई की पावर 1 का मतलब आई हो जाएगा, आई पावर 3 का मतलब आप इसको आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। अब एक काम करें, यहाँ पर ये जो आई लिखा हुआ है, चाहे तो दोनों में से आई कॉमन ले लें, चाहे तो दोनों में से आप आई कॉमन ले लें। चलिए आई कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस आई स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई कॉमन रहेगा 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे -1 और +1 कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। आई इंटू 0 बराबर 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर आप यहीं पे कह सकते थे आई स्क्वायर मतलब आई क्यूब की वैल्यू -i प्लस आई, उसे भी कट करके 0 आ जाता, तो इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, आप कर दिए तो कर दिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलें। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, इसको भी ध्यान दीजिए आप लोग। जितना हम बताते हैं भाई उतने को अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, तो अच्छा खासा आपको नॉलेज हो जाएगा। आई की पावर में 19 प्लस 1 अपान आई की पावर में होल पावर लिखिए, पावर में नहीं 25, और इसके ऊपर सबसे 2 लिखा गया है। देखिए अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, जब पावर्स का सम हो, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो पहले सबसे तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पे देखिए, इसको a समझिए, इसको b और इसको होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी i की पावर 19 इनका होल स्क्वायर प्लस 1 अपान i की होल पावर 25, इसका भी क्या लिखेंगे आप, होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई की पावर 19 और इंटू 1 अपान आई की पावर 25। देखिए क्योंकि 1 की पावर 25 करेंगे वही रह जाएगा और नीचे आई की पावर 25 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो आई की पावर 19 गुना कितना हो जाएगा, 38, प्लस यहाँ देखिए 25 गुना 50, तो 25 गुना 50 हो जाएगा, और 1 की पावर 50 का मतलब वही चीज़ होगा, एक ही होगा और नीचे हो जाएगा, यानी 1 अपान आई की पावर 50 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 19 है और ये नीचे है ये ऊपर है, तो 19 से 25 कट जाएगा, तो 2 अपान का आई की पावर 6, है ना। देखिए 19 से कम 19, 19 से 20 5 25, तो आई पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब इसी को आपको सॉल्व करना है ना, जब ये जो कॉन्सेप्ट बताया था आई की पावर 4n+1 वाला, तो आई की पावर यहाँ क्या लिखेंगे, 4 × 9 + 2, देखिए 4 9 36 2 38 और प्लस 1/आई की पावर 4 इंटू कितना कर लें, 19 चौक 76 ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 4 है तो कर लीजिए आप, 13 चौका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 12 कर लीजिए, है ना, 12 चौक 48 और प्लस में तो यहाँ पर 2/आई की पावर 4 इंटू 1+2 हो जाएगा, है ना। बहुत स्लो तो नहीं पढ़ा रहे हैं, चलिए आप फास्ट करके देख लीजिएगा। तो ये 4n वाला तो ये तो माइनस हो जाएगा, आई की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, आई की पावर 2 और नीचे क्या हो जाएगा, ये भी देखिए 4n माइनस हो जाएगा, आई की पावर क्या बचेगा 2 और यहाँ पे 2 में यहाँ पर भी 4n वाला माइनस हो जाएगा, आई की पावर क्या बचेगा 2। अब चलिए क्वेश्चन इधर थोड़ा सा जो बचा बचा है इधर कर लेते हैं। तो आई स्क्वायर जो लिखा है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और प्लस में 1/आई स्क्वायर, नीचे भी इसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी और प्लस में 2/आई स्क्वायर, नीचे भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना माइनस का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए -1 और ये प्लस माइनस, यहाँ पर भी -1 और प्लस सॉरी प्लस नहीं रहेगा, वैसे माइनस ही रहेगा, यहाँ पर सही कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और 2 रहेगा, नीचे एक लिखें चाहे ना लिखें, तो 2 3 1 4 सब माइनस में है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, है ना। और अगर आप ना समझ पाए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिए और आप अच्छे से फिर समझ जाएंगे। चलिए अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा एक नया टॉपिक और इसी में सीखेंगे, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब अगली हेडिंग हमारी है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है जरा समझिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखिए जैसे अगर कोई टर्म लिखा हुआ है, जैसे लिखा है कि 1+i, है ना, 1+i का क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो भाई अगर देखिए 1+i का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो ये 1/में 1+ का i हो जाएगा, यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो उम्मीद है कि तुरंत समझ गए होंगे, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जस्ट उसी का उल्टा कर दिया जाता है 1/, में, ठीक। और एक और होता है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में केवल आगे क्या लगा दिया जाता है, माइनस लगा दिया जाता है। तो योगात्मक प्रतिलोम भी बाद में बताया जाएगा, पहले सबसे आप गुणात्मक प्रतिलोम समझ लीजिए। अब चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2i का गुणात्मक प्रतिलोम 3/13 -i × 2/13 होता है, ठीक। देखिए ये है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, ये इतना आंसर कह रहा है कि 3/13, एक मिनट, क्या था 3/13, है ना, और i और 2/13 ये होता है, ठीक। चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन पे लग जाएं इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताने के लिए, है ना। चलिए तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देते हैं।
चलिए सोल्यूशन देते हैं इसको दूसरे पेन से, है ना, कलर थोड़ा चेंज कर दें पेन की। ठीक, अब देखिए, तो ये जो लिखा है ना 3+2i, 3+2i का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, सिद्ध करके इतना होगा। तो इनका गुणात्मक प्रतिलोम पहले लिख लीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो होगा 1/3+2i, 1/3+2i। अब देखिए, जब 1/3+2i ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, अब इसके कंजुगेट से गुणा करा दीजिए आप। तो 3+2i है, इसका जो कंजुगेट होगा यानी संयुग्मी होगा वो क्या होगा, 3 माइनस का 2i होगा, और ऊपर भी क्या होगा, 3 माइनस में 2i होगा। अब देखिए, ऊपर जो लिखा है 1 से मल्टीप्लाई कराना, यानी 3 माइनस में 2i ऐसे रहेगा एज इट इज, और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यानी a² माइनस b², 3i 3² माइनस में 2i का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 2i और अपान में 3 का स्क्वायर 9, माइनस में i² की वैल्यू -1 होगी और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, और i² की वैल्यू -1 होगी, और ये माइनस ऑलरेडी लिखा है तो +1 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा सॉरी। तो 3 माइनस में 2i और अपान में 9 और 4 मिलकर के 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग कर लीजिए, 3/13 अलग हो जाएगा, माइनस में i बगल में और 2/13 अलग हो जाएगा। तो ये देखिए, यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था, यही चीज़ तो ले आना था, ये चीज़ तो ले आना था, तो आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाह रहे हैं तो मैं एक आध क्वेश्चन और लगा देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखा है 3+4i अपान में लिखा है 4 माइनस 5i का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 8/25 और माइनस में i और 31/25 होता है। ठीक है, 31/25 होता है। चलिए, तो यहाँ पे कितना है, इसका सॉल्यूशन दीजिए भाई आप। 3+4i और अपान में 4 माइनस 5i का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/3+4i और नीचे 4 माइनस 5i। अभी देखिए उलट के गुणा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 5i और अपान में 3+4i हो जाएगा। अब इसी के कंजुगेट से गुणा करा दें, इसी बगल में 3 माइनस 4i और ऊपर भी क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4i, दोनों कंजुगेट से गुणा करा दिया। अब चलिए ध्यान से देखिए, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी 3 का स्क्वायर माइनस में 4i का होल स्क्वायर, और ऊपर 4 दिया 12, 4 चौक 16i, 5 दिए माइनस में 15i, माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20i², तो में 20i² हो जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 माइनस में 16 और 15 मिलकर के 31i हो जाएगा, और i² की वैल्यू -1 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, और अपान में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस यहाँ पर मिल करके प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 12 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 20 जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस में क्या लिखा है 31, है ना, 31 आई हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा। अब इनको आप अलग अलग कर लीजिए, माइनस का 8 अपान 25 और माइनस में 31 अपान 25 और आई हो जाएगा। यही चीज़ तो आपको प्रूफ करना था, आगे लिखें आई या पीछे बात सेम होता है ना, यहाँ माइनस है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये इसका जवाब हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने 2 चीज़ें सीखी हैं, क्या गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, है ना, और जो है मतलब आई की पावर में अगर कोई वैल्यू है तो उसका सलूशन कैसे देंगे, है ना, आई की पावर कुछ है। अब कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से यानी समरूपी से संख्या से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इन विधियों से वर्गमूल कैसे निकलता है उनको भी सीखेंगे। इसके बाद पोलर फॉर्म चेंज करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इसमें। फिर वो जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसको भी सीखेंगे। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इन सब चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।